नमस्ते। स्वागत है आपका। जर्नलिंग पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? ये वीडियो मैंने पहले भी रिलीज़ किया था, लेकिन उसमें एक्चुअली कुछ ऑडियो नहीं था मतलब कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से देयर वाज़ नो ऑडियो इन द दैट वीडियो, तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। ये मैं वापस से शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है? अच्छा, जर्नलिंग मेरे लाइफ में बहुत हेल्प किया है मेरी इमोशनल हीलिंग के लिए, ठीक है? मेंटल हेल्थ के लिए बहुत मुझे हेल्प किया है। तो कुछ पॉइंट्स में जस्ट एंड मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूंगा सबको कि आप जर्नलिंग को अपना अपना एक रूटीन का एक डेली रूटीन का पार्ट बनाओ, ठीक है? अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, मैं उन पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। जर्नलिंग क्या करता है सबसे बेस्ट इज दैट इट हेल्प्स टेक आउट ऑल द रिप्रेस्ड इमोशंस, ठीक है? दिन भर में जो भी हम कितनी चीज़ें रिप्रेस करते हैं, अपने अंदर दबाते हैं, ठीक है? फियर, एंगर, हेट्रेड, जो भी हमारा चीज़ें जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो हमारे एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाता है और बाद में इट मैनिफेस्ट्स इन टर्म्स ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन। आप ये बोलोगे तो ये तो लेबल्स होते हैं, right? These are the labels for the various the energy for the various accumulated energy for the various specific events that happen, or and then those events can be days, weeks, months, and lifetimes, ठीक है? तो इतना सारा accumulated energy हमने इकट्ठा करके रखा है। तो जर्नलिंग एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे आप बेसिकली यू कैन नॉट फाइट विद द पीपल बट यू कैन रिलीज योर इमोशंस। तो इट्स लाइक अ कैथारेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है? जैसे इट मे बी क्राइंग, फॉर सम पीपल क्राइंग इज अ कैथारेटिक एक्सपीरियंस, रिलीज ऑफ इमोशंस। सिमिलर वे वी कैन डू जर्नलिंग, सो दैट इज द बेनिफिट वन। बेनिफिट टू इज कि ये आपके हैबिट्स और पैटर्न्स जो हैं आपके, जो भी वी ऑल हैव लाइक पैटर्न्स, लाइक इट्स लाइक बहुत ज़्यादा टीवी देखना या बहुत गुस्से का पैटर्न है, एंगर का पैटर्न, फियर का पैटर्न, हम सब के पैटर्न्स है, हम सब के डार्क साइड है, ठीक है? तो इट बिल्ड्स मोर एंड मोर अवेयरनेस ऑन आवर पैटर्न्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे अगर आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न को हील करना है इज टू बिल्ड मोर अवेयरनेस, ठीक है? इस मोमेंट में क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स निकल के आ रहे हैं, जितना आप उसके प्रति अवेयरनेस लेके आओगे उतना आपका हीलिंग और बेटर रहेगा, ठीक है? सो एंड ये माइंडफुलनेस में तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, ठीक है? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में इट इज़ वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड थिंग्स कि आप जर्नलिंग करो, बिकॉज उससे यू बिकम मोर एंड मोर माइंडफुल ऑफ ऑल दीज पैटर्न्स एंड राइट। तो ये सेकेंड बेनिफिट हो गया। थर्ड इज जो मुझे पर्सनली इस टाइम पे लाइफ में हेल्प करता है, पहले काफ़ी जर्नलिंग की टू रिलीज दोस all the things pent up in me, but now what I use for is to get a sense of where I am going in life, right? It's like abhi jis time pe hu I have like multiple projects, this that, right? And I am on a mission to help people, but मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ मुझे जाना है, एम आई डूइंग इट इन द बेस्ट वे, ठीक है? क्या मैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ ये करने के लिए, राइट? सो ऑल दोज थिंग्स, इट्स लाइक अ सेल्फ इवेल्युएशन वेयर आई एम गोइंग। तो मैं आज जब भी व्हेन आई एम डूइंग माय जर्नलिंग, मैं बेसिकली इन दैट जर्नलिंग, इट इज नॉट लाइक कि आज मुझे ऐसा लग रहा है या so that also journaling you can do, but right now I do this journaling to it's more directed towards my mission in life, right? कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ के क्या प्लान है, मुझे किस तरह से करना है, मेरा रूटीन कैसा होना चाहिए, कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है? अगर सपोज आई एम गोइंग टू मच इन वर्क and not doing my exercise and my sadhana, then I bring that, right? Because it has to be a balance, right? So these are the top three benefits I will say. One is आप लोगों से झगड़ नहीं सकते, ठीक है? बट आप अपने इमोशंस को, जो इमोशंस आपने अंदर दबा लिए उसको हील कर सकते हो। सेकेंड इज बिल्डिंग मोर एंड मोर अवेयरनेस ऑफ दीज हैबिट्स एंड पैटर्न्स, वो दैट इट सेल्फ हेल्प्स इन हीलिंग। थर्ड इज इट हेल्प्स यू गेट अ ग्रिप ऑन योर लाइफ, मेक सेंस ऑफ वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर, ठीक है? तो अभी जर्नलिंग कैसे करनी है, डेली रिचुअल बनाना है इसको, ठीक है? ये एक बार की बात नहीं है, आपको इसको एक डेली रिचुअल बनाना पड़ेगा। 5 to 10 मिनट्स आपको चाहिए, सिर्फ 5 से 10 मिनट चाहिए, ठीक है? और उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं चाहिए, ठीक है? बहुत इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है। आपको सिर्फ पेपर पेन चाहिए, आपको लिखना है वॉट एवर कम्स टू माइंड, ठीक है? बट मैं उसमें थोड़ा सा कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको दूंगा। आप जैसे सपोज मेक इट अ स्टैंड अलोन सेशन ऑफ लाइक 10-15 मिनट्स। बेस्ट इज आप शाम के टाइम अगर इसको करो, बिकॉज शाम तक हम काफ़ी कुछ दिन भर का स्ट्रेस वगैरह इकट्ठा कर लेते, तो इट कैन बी पार्ट ऑफ योर इवनिंग रूटीन और बेड टाइम रूटीन, ठीक है? तो आप इसको करने से पहले अगर आप थोड़ी सी टैपिंग कर लो, ठीक है? जो टैपिंग आप मेरा EFT का टैपिंग का पूरा एक प्लेलिस्ट है, वो आप देख लो। आप थोड़ा सा टैपिंग करके दिस स्ट्रेस,
ठीक है, सारे पॉइंट्स पे आप अपना टैपिंग कर लो, ठीक है। तो टैपिंग करके या आपको कोई ब्रेथ वर्क करना हो तो ब्रेथ वर्क करके आप पहले अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करो, थोड़ा अपना अपने को काम कर लो, ठीक है। तो देन इट विल वर्क इन अ बेटर वे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, टैपिंग कर लो या ब्रेथ वर्क कर लो, ठीक है। फिर एक डेडिकेटेड रजिस्टर बना लो अपना जर्नलिंग के लिए, एक डेडिकेटेड रजिस्टर। कोई फैंसी रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं। आपको जो मोटा रफ रजिस्टर रहता है वो एक मोटा रफ रजिस्टर आप ले लो। पेन अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो, बिकॉज जर्नलिंग में लिखते समय आपको ये नहीं चाहिए कि आप वो एकदम सस्ता क्वालिटी का पेन यूज़ कर रहे हो जो चल नहीं रहा बराबर से, तो फिर माइंड वहाँ अटक जाता है। अच्छा क्वालिटी का आप बहुत प्रीमियम भी नहीं, नॉर्मल अपने जो जैसे जेल पेन्स रहते हैं थोड़ी बेटर क्वालिटी के आप 2-3 पेन्स अपने पास रखो। और अपना एक चाहिए तो एक बना लो, मतलब दिस इज वेयर आई कीप माई पेन एंड दिस इज वेयर आई कीप माई जर्नल। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप करने बैठो जर्नलिंग एंड देन यू डोंट फाइंड द बुक, यू डोंट फाइंड योर जर्नल, यू डोंट फाइंड, आपको पेन नहीं मिल रहा है, तो उसी से माइंड में और स्ट्रेस क्रिएट होता है। अपना एक आप बना लो कि आई हैव टू डू दिस, ठीक है। फिर अब उसके बाद क्या करो, देखो एक तो जर्नलिंग आप ऐसा कर सकते हो कि जस्ट राइट इन फ्री फ्लो वॉट एवर यू वांट टू राइट, वॉट एवर थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस कम एंड यू कैन डू द जर्नलिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जैसे दिन कैसा गया, ठीक है, आप कैसे बिहेव किए, आप क्या फीलिंग्स और इमोशन, जितना देखो जितना फीलिंग्स और इमोशंस पे फोकस रखोगे ना उतना हीलिंग ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर इवेंट, आपको एंगर का एक टेंडेंसी है और उसको आप हील करना चाहते हो अपने अंदर के एंगर को, तो फोकस ऑन द फीलिंग्स, ऑन द इमोशंस, जो कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे जब कोई पर्टिकुलर दिन में कोई इवेंट हुआ था उससे रिलेटेड उस फीलिंग्स और इमोशंस पे फोकस करो, rather than फोकसिंग ऑन द फैक्ट्स कि मैं यहाँ गया था, यहाँ पे मैंने इसको ये बोला था, वो सब नहीं, कैसा लग रहा था, एंड क्विकली जस्ट राइट वॉट एवर इज कमिंग, ठीक है, पुट इट ऑन पेपर। मतलब जो आपके अंदर है ना उसको निकाल के हमको, वी हैव टू dump it somewhere, right? So that dumping you have to do on the journal, right? अच्छा, अगर what another way I would recommend is that instead of doing a general kind of a journaling, right, you can do a specific journaling, ठीक है। सी अगर देखो, अगर आपको ये रेजोनेट होती है तो कोई आपका एंगर है, फियर है, ट्रॉमा है, कोई भी इशू है, ठीक है, उसको आप उस स्पेसिफिक इशू को लो, ठीक है, और एक अपना मेंटल टाइम स्कैन करो, आंखें बंद करो एंड गो बैक टू दैट टाइम, right? Go back, ask your unconscious mind to give you events which are contributing to this. For example, anxiety. So anxiety क्या है? Anxiety is a collection of hundreds of events over your lifetime, ठीक है, which have contributed to this energy, ठीक है, जो आपके अंदर है। तो आप थोड़ा सा टाइमलाइन स्कैन करो अपना, ठीक है, गो बैक टू दैट इवेंट। आपका एक्चुअली अनकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, आप अगर इफ यू allow it to, then it will give you those events ki jo which have contributed to your anger or anxiety, and start writing for that particular issue, ठीक है, कैसे आप फील कर रहे हो, कैसे आप इम्पैक्ट हो रहे हो, क्या आपको याद आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन डू इट इन अ फोकस्ड वे दैट वे, ठीक है। नाउ इसमें मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि आप इसमें ना EFT और होपोनोपोनो को एक्चुअली कंबाइन कर सकते हो विदाउट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग इट। दैट मीन्स आपने सपोज एंगर का इशू आया, आप एंड यू केम टू आपका माइंड ने आपको बताया कि 5 साल पहले विद वन ऑफ योर बॉसेस आपका कुछ झगड़ा हुआ था, और आप उसको यू जस्ट राइट दैट पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, अपने जर्नल में एंड डू द टैपिंग देयर एंड देन, ठीक है। ये बहुत ही ब्रिलियंट वे है जर्नलिंग एंड टैपिंग, राइट? दिस इज लाइक आई विल से व्हाट it just came through what I when I was writing this, कि आप जर्नलिंग करो, स्पेसिफिक इवेंट अपने लेके आओ एंड जस्ट टैप देयर एंड देन कि इवन दो आई हैव दिस एंगर अगेंस्ट माय बॉस, राइट, उस इवेंट को फील करो, 1 से 2 मिनट का जो इवेंट है उसको फील करते हुए उसको अपने इस पे टैप करो सारे पॉइंट्स पे। उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट की एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। जब तक आप वो सब चीजें बैलेंस नहीं करोगे ना, तब तक आपका जो भी इश्यू है वो रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस द एनर्जी ऑफ वेरियस, एंड योर अनकॉन्शियस माइंड विल गिव यू कि अच्छा ये इशू, नाउ इट ब्रिंग्स दैट इशू। जैसे उसकी एनर्जी बैलेंस होती है, देन देयर इज अ न्यू इशू दैट अनकॉन्शियस माइंड विल गिव यू। तो इस तरह से आप एक थोड़ा फोकस्ड वे में कर सकते हो। डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट मत सोचो कि बहुत मेहनत लगेगी। क्विकली आपने समझ लिया कैसे टैपिंग करनी है,
वो आप मेरा EFT का वीडियो देख लो, तो उसमें मैंने पूरा बताया कैसे टैपिंग करनी है। तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट को लेके प्रॉब्लम विद EFT टैपिंग, अगेन व्हाई रिजल्ट्स पीपल डोंट गेट और वेरी लेस रिजल्ट्स पीपल गेट इज दे डोंट गो स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक जाओ, उस स्पेसिफिक इवेंट पे टैप करो, 1 राउंड नहीं, 2 राउंड नहीं, जो जितना आप करो 2-3 राउंड करके एनर्जी को बैलेंस करो, देन मूव टू द नेक्स्ट इवेंट। सो इट्स लाइक थ्रू जर्नलिंग यू आर बैलेंसिंग द एनर्जी। ठीक है। अच्छा, देन अनदर थिंग जो आप कर सकते हो इज दैट आपने वो स्पेसिफिक इवेंट लिखा, यू आर गेटिंग रिमाइंडेड ऑफ सम इवेंट विद योर बॉस 5 years अगो, उसको लिखो, डू द फॉरगिवनेस प्रेयर देयर एंड देन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। अब ये जो प्रेयर कर रहे हो, ये आप किसको कर रहे हो? उस पर्सन को नहीं कर रहे हो, उससे फॉरगिवनेस नहीं चाहिए। ठीक है, यू आर आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम द डिवाइन, राइट? तो अगेन होपोनोपोनो क्या है, उसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख के पहले कॉन्सेप्ट आप समझो क्या है। ठीक है, यू आर आस्किंग फॉरगिवनेस दैट अभी तक मैंने इस चीज को अपने अंदर दबा के रखा है, आई डोंट नो द रीजन। ठीक है, नाउ दैट यू नो द रीजन बट स्टिल यू कैन आस्क, यू कैन से आई एम सॉरी टू द डिवाइन, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ठीक है, ये प्रेयर करके 2, 3, 5, 10 बार जैसा आपको लगे, आप फील करो कि अब आपका कामनेस लेवल कितना है। ठीक है, देन व्हेन यू फील काम, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, हाँ, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, अपने को जज नहीं करना है। डोंट रीड बैक योर वट एवर यू हैव रिटन। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया है 2-3 पेज और अब मैं वापस जाके उसको पढ़ने वाला हूँ कि भाई मैंने क्या लिखा। कोई एनालिसिस नहीं करना, कोई जजमेंट नहीं करना, जो भी आपके माइंड में आता है उसको लिखना है। नाउ एक और बेनिफिट है, ठीक है, एक फोर्थ बेनिफिट है, दैट इज कॉल्ड ग्राफोथेरेपी। ठीक है, ग्राफोथेरेपी इज व्हाट दैट हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं ना, हमारे फ्रेम करते हैं, हम जो लिखते हैं जर्नलिंग में, उसमें हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत क्लियरली दिखते हैं। ठीक है, आप किस तरह से अपना टी बार बना रहे हो, लोअर स्ट्रोक्स किस तरह से डाल रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको ये थोड़ा आइडिया आ जाए कि अपनी राइटिंग में आपकी ये आपके बेसिकली आपकी राइटिंग कहाँ से आती है, मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट आपको जब पता चलता है ना, आप हाथ से नहीं लिखते हो कभी भी, आप कहाँ से लिखते हो? अपने ब्रेन से लिखते हो, योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वहाँ से आप द इम्पल्सेस मेक योर हैंड्स मूव। ठीक है, तो ये सबकॉन्शियस में जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो आपको बहुत इजीली समझ में आते हैं। तो आप एक और भी चीज़ कर सकते हो, हाउ यू कैन यूज जर्नलिंग इज कि आपने अगर नेगेटिव ट्रेड्स है आपके हैंड राइटिंग में, और हम सबके होते हैं, हाँ, हम सबके डार्क साइड्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्शियस जर्नलिंग कर सकते हो, कॉन्शियस हैंड राइटिंग कर सकते हो, वेयर आप वो नेगेटिव ट्रेट्स, जो नेगेटिव फॉर्मेशंस को नहीं यूज करके यू रिप्लेस इट विद पॉजिटिव फॉर्मेशंस, राइट? तो वो भी एक अलग बेनिफिट है जर्नलिंग का। तो वो आप करते हो, इसको बोलते हैं ग्राफोथेरेपी। ठीक है, अच्छा, अब मैंने जर्नलिंग कर ली, 5-10 मिनट में मैंने जो भी लिखना था, टैपिंग करना था, थोड़ा टैपिंग कर लिया, एनर्जी को क्लियर कर लिया। अब आप पेजेस को टीयर ऑफ कर सकते हो, या तो वो बुक रहने दो, अगर आपको ऐसा लगता है, इफ यू सस्पेक्ट दैट समवन कैन रीड योर बुक एंड एवरीथिंग एंड यू डोंट फील गुड अबाउट इट, आप उसको पेजेस को टीयर ऑफ कर सकते हो। बिकॉज मेन इशू इज नॉट व्हाट, तुमको कहीं इसको रिकॉर्ड करके नहीं रखना, वी हैव टू जस्ट मेन एक्ट वाज इन राइटिंग, इन रिलीजिंग व्हाटएवर वी आर फीलिंग विद इन आवरसेल्व्स। आप करके देखो जर्नलिंग, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट? 10-15 मिनट आपने कर लिया जर्नलिंग, नाउ यू आर मोर क्लियर। ठीक है, वही क्लैरिटी नहीं मिलती बिकॉज थॉट्स पूरे जम्बल्ड अप होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, तो वो आप कर लो। या आप एक और चीज कर सकते हो, यू कैन बर्न द पेजेस। ठीक है, जो आपके पेजेस है उसको फाड़ के आप उसको बर्न करो, प्लीज सेफली करो। अगर आप बर्न कर रहे हो तो प्लीज सेफली, इकोलॉजिकली, किसी को हार्म नहीं हो, राइट? वो उस तरीके से आप बर्न करो। और ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है, बर्न करना। ठीक है, बर्न करके उन पेजेस को आप, यू कैन जस्ट इमेजिन इन योर माइंड दैट ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड जो भी स्ट्रेस है, दैट इज ऑल गेटिंग मैनेज्ड इनटू द लाइट, दैट इज released and it is going into the light। ऐसा करके आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। बट अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर बर्न कर रहे हो तो प्लीज आप सेफ्टी देख के बर्न करो। ठीक है, अच्छा, नाउ ये इवनिंग में, बेड टाइम में करना सबसे बेस्ट है। दिन भर का सारा स्ट्रेस आप रिलीज करो, 2-3-4 राउंड की टैपिंग करो, तो आपको नींद भी बेटर आएगी, नींद टाइम पे आएगी, यू विल सी द बेनिफिट इन योर स्लीप। सॉफ्ट म्यूजिक या आपको सेंटेड कैंडल्स वगैरह यूज करना, जैसे मैं कैसे करता हूँ ना, अभी तो जर्नलिंग में तो नहीं यूज करता, बट मैं मतलब इवनिंग में मैं क्या करता हूँ, एट द अराउंड द टाइम ऑफ द बेड टाइम, मुझे कहीं से पता चला जैज म्यूजिक। ठीक है, मैंने कभी सुना नहीं जैसे जैज म्यूजिक, लेकिन जैसे ही मुझे जब पता चला जैज म्यूजिक, तो मतलब आई वॉज ब्लोन अवे। मतलब मैं
लाइट इंस्ट्रूमेंटल जैज म्यूजिक सुनते सुनते whatever I read or study, so it has a very calming effect. ठीक है, तो आप अपने बेड टाइम में लाइक थोड़ी जर्नलिंग कर लो, थोड़ा सा ऐसा म्यूजिक सुन लो, सो इट यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर स्लीप। ठीक है, अच्छा, 2 बार आप दिन में कर सकते हो जर्नलिंग। You can do morning journaling and evening journaling. Morning journaling can be a journaling where it can be like a focused journaling for how setting intentions for the day, right? जैसे आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी गोल है, आपको जो भी अचीव करना है लाइफ में, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर गोल को सपोज आपने अचीव कर लिया है, तो हाउ इट विल बी, योर लाइफ विल बी, उसको 1-2 पेज लिखो। इट्स कॉल्ड गोल राइटिंग। ठीक है, इसको 2 पेज लिखो कि आई एम लाइक कैसे, हाउ इज योर लाइफ, मतलब जब आपने गोल अचीव कर लिया है, ठीक है, तो उसको 2 पेज का आप गोल राइटिंग करो। दिस विल ब्रिंग योर सेल्फ, इस आपको मोर फोकस्ड करेंगे। देखो देखो, सिंपल है, लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है ना, तो आपको अपने माइंड को थोड़ा एनर्जाइज्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा एक यू हैव टू कीप योर माइंड ट्यून्ड, फोकस्ड एंड एनर्जाइज। तो इससे करने से क्या होगा, आपका पूरा दिन भर का आप इंटेंशन सेटिंग कर रहे हो। दूसरी एक अलग चीज कर सकते हो, इफ दिस डजंट रेजोनेट विद यू, इज दैट यू कैन डू ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ठीक है, जस्ट राइट लाइक 20 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल। ठीक है, इट विल चेंज योर मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, एंड इट विल प्रिपेयर यू बेटर फॉर द डे है। तो ये हो गया मॉर्निंग जर्नलिंग। इवनिंग जर्नलिंग इज जो मैंने इकट्ठा कर लिया स्ट्रेस दिन भर का, वो मुझे रिलीज करना है। तो दिस इज जस्ट, आई एम इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज कि किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में। बच्चों को प्लीज आप सिखाओ। अगर बच्चे 10 years एंड अबव, आई विल से 8, 9, 10, 11, 12, ये एज से बच्चों में आज स्ट्रेस आने लगा है आजकल। ठीक है, हर तरह से स्ट्रेस आता है, फ्रेंड्स से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, पीयर प्रेशर होता है, स्पेशली टीनेज में। तो प्लीज अगर आप कर सको, थोड़ा बच्चों को आप सिखाओ कि आप इस तरह से जर्नलिंग कर सकते हो, उनके साथ बैठ के थोड़ा उनको करो। और फिर आप उनको ये भी बता सकते हो, ईएफटी के बारे में बताओ। ईएफटी घर घर तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, टैपिंग इतनी पावरफुल चीज है ना, ये हर घर घर तक पहुंचना चाहिए टैपिंग। या होपोनोपोनो प्रेयर, जैसे कुछ बच्चे टैपिंग से नहीं रेजोनेट करते, होपोनोपोनो प्रेयर से रेजोनेट करेंगे। तो आप बस उनको, वी हैव टू टीच देम हाउ दे कैन रिजॉल्व दीज थिंग्स। ठीक है, हमको हमारे, हम जब छोटे थे, मतलब हमने भी स्ट्रेस देखा है, बट हम हमारे टाइम पे कोई 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 हमको गाइड करने वाला नहीं था कि किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके। तो बच्चों को आप प्लीज़ डेफिनेटली आप सिखाओ ये चीज़ करने के लिए। अच्छा, और एक और चीज़, बच्चों को ना जितना वो लिखेंगे ना, उससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है छोटे बच्चों का। तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दे कैन डू। अच्छा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने रूटीन में आप इसको डालो। जितना आप रूटीन में डालोगे, जितना उसको डिलीजेंटली करोगे, योर अनकॉन्शियस माइंड विल नो दैट दिस पर्सन, सो एंड सो पर्सन वांट्स टू हील दिस इशू, एंगर। आपका अनर चाइल्ड है जो सबकॉन्शियस इज वेटिंग फॉर यू टू टेक एक्शन, एंड इट इज वेटिंग फॉर यू to release all these things, the whatever pent up things are there. So but we want, he that inner child wants to see how serious you are. तो आपको जितना कंसिस्टेंटली करोगे, तो योर इनर चाइल्ड विल एक्चुअली थ्रू अप मोर स्पेसिफिक इवेंट्स, एंड यू कैन डू योर हीलिंग इन अ मच बेटर वे। और बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना, 5 से 10 मिनट एवरी डे इज इनफ, राइट? सो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। आई होप इसको आपको यूजफुल लगे हों। कोई भी क्वेश्चंस, फीडबैक, कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।